जागे 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 बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्मी तूने आग लगा दी पानी में, कि अब तन्हा सफर कटता। तो आइए करते हैं कहानी की शुरुआत और चलते हैं मुंबई, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। कहानी पर सीधे आएं उससे पहले आपको कहानी का बैकग्राउंड जान लेना ज़रूरी है। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी फिल्मी दुनिया के ज़रूरतमंद लोगों की दिल खोल कर मदद करते थे। मोहम्मद रफ़ी का चैरिटी में विश्वास था, लेकिन उन्होंने दूसरों के सामने कभी नहीं जताया कि उन्होंने कभी किसी की कोई मदद की है। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी फिल्म निर्माताओं को फ़ीस की कभी याद नहीं दिलाते थे, और कभी कोई फिल्म किसी वजह से नहीं चलती थी तब तो वो फ़ीस बिल्कुल नहीं लेते थे, और अगर फ़ीस उन्हें पहले ही मिल चुकी होती थी तो फिल्म के ना चलने पर वो ज़्यादातर फ़ीस के पैसे लौटा दिया करते थे। कई बार मोहम्मद रफ़ी इसलिए फ़ीस नहीं लेते थे क्योंकि फिल्म निर्माता के पास साधन नहीं होते थे, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता था। कई बार वो ऐसा पुरानी दोस्ती की वजह से भी किया करते थे। यही कारण है कि जब फिल्म निर्माता, निर्देशक, गायक किशोर कुमार ने अपनी फिल्म चलती का नाम ज़िंदगी के लिए मोहम्मद रफ़ी से गाने का अनुरोध किया तो मोहम्मद रफ़ी ने उनसे कोई फीस नहीं ली। शगुन के रूप में उन्होंने 1 रुपया बतौर भेंट स्वीकार की। चलती का नाम ज़िंदगी आई थी 1982 में, मोहम्मद रफ़ी की मौत के लगभग 2 साल बाद। यहाँ ये बता देना ठीक रहेगा कि जिन्हें तथ्य ठीक से नहीं मालूम हैं और किशोर कुमार की प्रतिद्वंदिता का बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए ये बता देना अच्छा रहेगा कि उस समय किशोर कुमार के घर में 2 ही तस्वीर थी, एक काली की और दूसरी मोहम्मद रफ़ी की। मोहम्मद रफ़ी की उदारता के बारे में एक बार संगीतकार लक्ष्मीकांत ने भी एक पत्रकार को बताया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने हर दुख में हमारा साथ दिया। प्यारेलाल के पिता एक बार आर्थिक मदद के लिए उन्हें मोहम्मद रफ़ी के पास ले गए थे। मोहम्मद रफ़ी ने प्यारे भाई को 500 रुपये दिए थे। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। 1968 में फिल्म इज्जत आई। ये भी क्या मेरे लिए? यहाँ की हर चीज आप ही की है। अरे तुम लोगों ने मुझे क्या समझ लिया? मैं फादर इब्राहिम का शिशु हूँ। 25 साल से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र और तनुजा। मैं सच कहता हूँ, मैं दिलीप नहीं हूँ, मेरा नाम शेखर है। मगर आपकी शक्ल उनकी भेजी हुई तस्वीर से मिलती है, यही तो मेरी बदकिस्मती है। इज्जत में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जागे बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के कई गाने थे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ हैं मोहम्मद रफ़ी। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या। कहा जाता है कि इस रिकॉर्डिंग के समय मोहम्मद रफ़ी को जब बहुत साल पहले प्यारेलाल को दी गई 500 रुपये की याद दिलाई गई तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी इन्हें ऐसी कोई रकम दी थी। लोगों का मानना है कि ऐसी अनेक घटनाएं थीं जो मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी थीं। अब आते हैं कहानी पर। तो ऐसी ही एक घटना अभिनेता जॉय मुखर्जी के साथ घटी थी। 1968 में जॉय मुखर्जी ने एक फिल्म बनाई थी, नाम था हमसाया। इसमें थे खुद जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर। हमसाया की कहानी भारत चीन युद्ध पर आधारित थी। हमसाया प्रोड्यूस डायरेक्ट किया था जॉय मुखर्जी ने। दरअसल जॉय मुखर्जी ने अपने नाम से
एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी, जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस। हमसाया जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म के लिए जॉय मुखर्जी ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। दो हीरोइंस लिए थे। संगीत देने के लिए ओपी नैयर को लिया था, जिन्होंने फिल्म में बहुत बढ़िया संगीत दिया था। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के 2 गाने थे। तुझे मैंने इतना पूजा कि खुदा बना लिया है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले। मुझे मेरा प्यार दे दे, तुझे आज़मा लिया है। हमसाया में मोहम्मद रफ़ी का एक बेहद खूबसूरत गाना था हुई, लेकिन जॉय मुखर्जी का दुर्भाग्य, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जॉय मुखर्जी को बहुत नुकसान हुआ। बाद में जॉय मुखर्जी की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और आखिर उन्हें मुंबई के लोखंडवाला मार्केट में एक दुकान खोलनी पड़ी। बहुत समय बाद उसी लोखंडवाला मार्केट की दुकान पर जॉय मुखर्जी ने मोहम्मद रफ़ी से जुड़ा एक वाकया पत्रकार को सुनाया था। उन्होंने कहा था, बॉम्बे सेंट्रल के मराठा मंदिर में रिलीज हुई हमसाया फिल्म ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझे मालूम नहीं था कि सारा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। कहीं से रफ़ी साहब को ये बात पता चल गई। वो बहुत सहज भाव से मेरे घर आए। जो राशि उन्हें दी गई थी वो उन्होंने लौटा दी, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने फिर धीरे से कहा, दिल की आवाज़ भी सुन। मैं अचंभे में पड़ गया और उसी अवस्था में वो राशि मैंने ले ली। दिल की आवाज़ भी सुन। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।